यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि दृष्टि है, इसका यहाँ पर टेस्ट सीरीज देख रहे हैं आप, दृष्टि बीपीएससी के लिए। तो इसका टेस्ट नंबर 5वां रहेगा यहाँ, ठीक है। 6ठा 7वां मैं करा चुका हूँ, 5वां नंबर पेपर रहेगा। तो इसमें देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो जो भी आपका यहाँ क्वेश्चन रहेगा ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 150 का, वो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड करके, और कुछ आपका बिहार से रहेगा और कुछ मॉडर्न का रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपका करंट का देखने को मिलेगा। करंट फरवरी मार्च का आपका पूरा कवर कर देगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो जितना भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं रहेगा, वो आपको करंट में कोई क्वेश्चन न्यूज़ में होगा। इस वजह से क्या है, वहाँ से क्वेश्चन है पूछा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं धारवाड़ सेल, ठीक है, या आपकी जो विंध्य की चट्टानें हैं, ये क्या है, काफ़ी टाइम न्यूज़ में थी अभी, ठीक है। तो वहाँ से आपके करंट से रिलेटेड करके आपको ज्योग्राफी में आती है वो, राइट। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन यहाँ से होंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से, ठीक है। कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक का सी, ठीक है। एक का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या है, टर्सरी जो चट्टानें हैं बिहार के सबसे दक्षिणी भाग में, राइट। तो देखो धारवाड़ सेल है, ये बिहार की जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें मुंगेर, जमुई और नवाड़ा जिले में पाई जाती हैं, ठीक है। और आपका जो विंध्य चट्टानें होती हैं ये बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में कैमूर तथा रोहतास जिले में यहाँ पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनमें सुमेलित नहीं है कौन सा, टर्सरी चट्टानें बिहार के सबसे दक्षिणी भाग में। अगला का सेकंड नंबर, बिहार के दर्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से, राइट। तो करेक्ट आंसर सेकंड का हो जाएगा आपका, सेकंड का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सोमेश्वर दर्रा तुरी पानी नदी द्वारा यहाँ पर निर्मित है, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस संभाग में जिलों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम कौन सा? भागलपुर में। भागलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पटना है, पटना इसमें क्या होगा, पटना, मगध, सारण, तिरुहर और आपका दरभंगा और कोसी, पूर्णिया, भागलपुर। भागलपुर बांका, सिर्फ यही आपका दो ही आपके इसके जिलों की संख्या सबसे कम है, ठीक है। तो बाकी सब में ज़्यादा है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, वर्ष 1928 में बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसके नेतृत्व में यहाँ पर किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, चौरस समानता बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? चौरस होते समानता बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा देखो ये आपके समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और आपके जो कटिहार है ये यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 का डी। देखो यहाँ से क्या है, अभी कुछ किसी ने मेरे को मैसेज मतलब इसमें कमेंट किया था कि 5वां स्टेटमेंट यहाँ से हटाया जाए। तो 5वां स्टेटमेंट ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, दृष्टि क्लासेस, जिसका भी क्लासेस को मैं टेस्ट करा रहा हूँ, तो ये उनके द्वारा हटाया जाना चाहिए, राइट। मैं इसमें तो नहीं कुछ कर सकता हूँ। अगर ये यहाँ पर है तो मुझे तो बताना पड़ेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। बट उनको ये क्वेश्चन हटाना चाहिए था। ये भी जो उन्होंने बोला है, जिसने भी कमेंट किया है, वो ये बात सही कही है कि 5वां स्टेटमेंट जब हट चुका तो आप यहाँ पे क्यों ला रहे हैं 5वां स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैं तो यहाँ नहीं कुछ कर सकता। फिर मैंने उसको कमेंट में आंसर दिया कि मैं तो यहाँ पर ही कुछ कर सकता, जो उन्होंने टेस्ट सीरीज उनका है तो उनको ये करना चाहिए था। छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला तीन तरफ से मंगला गौरी जो सुरंग स्थान है रामशिला एवं ब्रह्मयोनी नामक छोटी चट्टानी पहाड़ियों पर तथा एक तरफ फाल्गु नदी से घिरा हुआ है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठे का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा गया। सातवां नंबर क्या है, कतकौली का मैदान किस ऐतिहासिक जो घटना है उसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका बक्सर के युद्ध के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। कतकौली मैदान बक्सर के लिए, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मीर कासिम थे और बंगाल के नवाब जो सुजाउद्दौला, ठीक है, उनके और सालम, इनके बाद क्या है, यहाँ पर मुगल सम्राट के बीच यहाँ पर युद्ध हुए थे, ठीक है। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, याद रखना 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को बंगाल के प्रवेश द्वार यहाँ पर कहा जाता है? राइट। तो करेक्ट आंसर 8वें का हो जाएगा यहाँ पर बी, दरभंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही में से कौन था? तो 9वें का आंसर हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है। अगला देखते हैं, वर्ष 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, कौन था इसमें? तो 10वें का करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा, 10वें का आंसर यहाँ से आपका बी हो जाएगा, चित्तरंजन दास, राइट। अगला क्या, 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, गिरिपदीय दलदली मृदा पाई जाती है, जो गिरिपदीय दलदली मृदा है ये कहाँ पर पाई जाती है? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा भावर के जो मैदानों थे उसमें। बिहार में तराई मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है इनमें से? राइट। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपकी इसकी सर्वाधिक सघनता पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, राइट। ये पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और अररिया जिलों तक सक्रिय पट्टी में पाई जाती है। इस मृदा का रंग क्या होता है? भूरा होता है, ठीक है। और इसकी सर्वाधिक सघनता अररिया में पाई जाती है, ना कि यहाँ पर आपका चंपारण में। ये गलत हो जाएगा। अगला क्या, 13 नंबर, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 13 का हो जाएगा। 13 के यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिहार के 7 जिले हैं जो पश्चिमी से पूर्व की ओर इस प्रकार साझा करते हैं, जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब क्या है इसके जो मैच कर मतलब वहाँ पे जो इसमें साझा करते हैं वो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर ई हो जाएगा।
इन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जो आपको सुमेलित नहीं करता, ये भी आपके मैच करते हैं सब में, ये भी आपके सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। ई नंबर नहीं होना चाहिए बल्कि, तो ई हटा, कोई नहीं, आप ई को ध्यान मत दीजिए, जो आपका क्वेश्चन है आंसर उसके आप ध्यान दीजिए, ठीक है, जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर। 14 नंबर है, कौन सी मृदा गंगा नदी के पश्च जल, ठीक है, पश्च जल क्षेत्र में पाई जाती है तथा बक्सर के बांका जिले तक विस्तृत है। तो करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा आपका, 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, राइट, 14 का बी लाल मृदा। अगला क्या 15, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं, तो करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी ऐसे निकलने वाली जो बूढ़ी गंडक नदी है, ये एक पुरानी जलधारा है, राइट। अगला क्या है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिहंद और उत्तरी कोयल विहार किस नदी के सहायक नदियां हैं, ठीक है, क्या है, किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 का सोन नदी की सहायक नदियां, किसकी, सोन नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्या है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर इनमें से नहीं है, 17 में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्यूल गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये बोल रहा है, ठीक है, क्यूल गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो क्यूल है ये झारखंड के जो गिरिडीह है जिला है उसमें उद्गमित होती है, और जो बिहार राज्य है उसके जमुई में लखीसराय जिले से होकर यहाँ पर ये प्रवाहित होती है, ये गंगा की सहायक नदी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या 18 नंबर, वह कौन सी नदी है जो बिहार का और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 का बी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कर्मनासा। 19 नंबर, करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, करकट जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक कैमूर, राइट, बिहार के जो कैमूर जिला है उस पहाड़ियों के पास स्थित है, ठीक है। ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ के जो जलप्रपात है मनमोहक छटा बिखरते हैं, इसमें तैराकी, नौकायन और जो मत्स्यन की सुविधाएं भी यहाँ पर होती है। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा कौवर झील, ठीक है। अगला क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, आर्द्र पर्णपाती वन जो है बिहार के किस क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक कौन कौन सा, आर्द्र पर्णपाती वन आपका किशनगंज हो गया, उत्तर पूर्वी आपका क्षेत्र हो गया, ठीक है, और हिमालय तराई क्षेत्र सोमेश्वर पहाड़ी है, इस पर यहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो ये सब आप यहाँ पर मैच कर लेंगे। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे कम है, तो करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा यहाँ से बी, कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड है ना, तो यहाँ से इसका करेक्ट हो, देखो जो फर्स्ट है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आपके 13 जिले आते हैं, और जो कृषि जलवायु क्षेत्र 2 सेकंड आता है उसमें आते हैं 8 जिले। 8 जिले कौन कौन से होते हैं, पूर्णिया, कटिहार, जो आपका सहरसा है, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, ये आपके 8वें जिले हैं वो, और जो जलवायु क्षेत्र फर्स्ट है उसमें आते हैं आपके 13 जिले, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और आपका बेगूसराय। तो इस टाइप जितने भी आपके क्षेत्र हैं आप लिख सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको नया क्वेश्चन लग रहा है तो, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, करेल केवल मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, करेल केवल मृदा है उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है 23 में, तो करेक्ट आंसर आपका 23 का हो जाएगा सी, ये उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां बाढ़ का जल कभी नहीं पहुंचता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराते हुए पुलिस पर गोली से 7 छात्र मारे गए, वह जिला कलेक्टर कौन था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है, तो करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा WG आर्चर, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, 11 अगस्त 1942 को। अगला क्या है 25 नंबर, बैरल झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभयारण्य स्थित है, यहाँ पर कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर वैशाली, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं, ये क्या है, ये प्रवासी पक्षियों की लगभग 59 प्रजातियों का स्थानीय क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। अगला क्या 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है, धुआं कुंड स्थित है, जो आपका धुआं कुंड है ये कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका बी, इसका करेक्ट आंसर होगा सासाराम, ठीक है। 27 स्वराज पार्टी बिहार की शाखा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, नारायण प्रसाद, राइट। अगला है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर यहाँ पर किया गया है, तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंडक। 29 नंबर है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ होने पर पटना का कमिश्नर कौन था, ठीक है, ये क्वेश्चन पटना का कमिश्नर कौन था, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में मैंने देखा है, बिहार के एग्जाम था कोई, तो करेक्ट आंसर आपका 29 का हो जाएगा बी, विलियम टेलर, ठीक है। अगला क्या है 30 नंबर क्वेश्चन है, बाल सुंदरी मृदा एक प्रकार है, जो बाल सुंदरी मृदा है वो एक प्रकार है किसका, तो 30 का बी हो जाएगा बांगर मृदा का, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो खनिज उत्पादन उसके बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर सही होगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखो खनिज जो उत्पादन इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बिहार के जो यहाँ पर देश बिहार देश के जो आपका बिहार जो देश के पायलट संसाधन है उसमें जो प्रमुख धारक हैं और इसके पास कितना 95% यहाँ पर इसका भंडारण होता है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ से खाइए इसका, जो पायलट का भंडार बोला है 95%, ये सही बात बोला है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है बॉक्साइट के जो प्रमुख भंडार मुंगेर रोहतास जिले में पाए जाते हैं। तो देखो बॉक्साइट मुख्य रूप से बिहार के मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है। ये दूसरा कथन भी आपका क्या है, करेक्ट होगा। राइट, और आपका जो बोल रहा है गया यूरेनियम भंडार पाए जाते हैं गया में। ठीक है, तो आपका देखो बिहार का गया जो है उसमें जिले में यूरेनियम भंडार पाए, ये तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो क्या है 1 2 3 यहाँ पे नहीं है, तो 1 2 3 इसका करेक्ट होगा, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 32 बिहार के किन जिलों में मोनाजाइट के भंडार यहाँ पर पाए जा सकते हैं। ठीक है, पाए जा सकते हैं। करेक्ट आंसर 32 का डी, एक से अधिक। कौन कौन मोनाजाइट के भंडार आपके देखो मुंगेर, ठीक है, और आपका गया, इसमें आपके यहाँ पे ये पाए जा सकते हैं। तो मुंगेर गया दो इसके आंसर हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर आपका इसका डी हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, जो भी इसका एक से अधिक आंसर है। अगला क्या है 33 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जारी करने हेतु उत्तरदायी है। तो 33 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, CSO जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या है 34 नंबर क्वेश्चन, पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। जो पटना था उसमें नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था कब। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 का सी, 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरुआत की थी। नमक तोड़ो कानून की तिथि कब थी, 6 अप्रैल 1930, और पटना में सत्याग्रह की शुरुआत 16 अप्रैल 1930। अगला क्या है 35, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने का मानदंड नहीं है इनमें से। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, उनका जनसंख्या घनत्व उच्च होना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब मानदंड नहीं है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, ये मानदंड इसका नहीं होगा 35 का। 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका 36 का हो जाएगा, 36 का यहाँ से आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिगरेट कारखाना मोकामा। राइट, जो आपका सिगरेट कारखाना है 36 नंबर देखना था मेरे को। 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, हाँ, जो आपका सिगरेट कारखाना मोकामा, ये क्या है, इसका सुमेलित नहीं है। जो सिगरेट कारखाना आपका है, राइट, सिगरेट जो कारखाना है और आपका गन्ना फैक्ट्री है, ये सब क्या है मुंगेर में, मोकामा में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। अगर बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई, जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी थी ये लागू की गई थी कहाँ पर। तो करेक्ट आंसर 37 का ए हो जाएगा। राइट, 37 ए करेक्ट आंसर 2017 में। ठीक है, 38, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है। तो करेक्ट आंसर आपका 38 का हो जाएगा, 38 का यहाँ से सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। राइट, अगला क्या है 39 नंबर क्वेश्चन, हाजीपुर किस जिले रेलवे का मुख्यालय जोन है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे 40 नंबर क्वेश्चन, 39 का आपका पूर्व मध्य रेलवे 40 नंबर नबीनगर मशक्ति जो संयंत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, औरंगाबाद। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन, 41 है बिहार के किस जिले में 400 मेगावाट क्षमता, ठीक है, 400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा सी यहाँ से, बांका। 42, वर्ष 2022 में बढ़ते जो ऋण जमा अनुपात हैं उसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से सही क्रम चुनना है आपको, क्या सही क्रम होगा यहाँ। ठीक है, तो 42 का यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42 का सी, बिहार, मणिपुर, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 43, बिहार सरकार द्वारा जनवरी 2022 में शुरू की गई, जनवरी 2022 में शुरू की गई कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपको क्या है विचार करना है। तो 43 का आंसर आपसे आपको हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा, बिहार में अवसंरचनागत ढांचागत परियोजना को भौतिक वित्तीय प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी करेगी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44, बिहार में मातृ एवं जो नवजात टिटनेस मुक्त राज्य का दर्जा किसे दिया गया है। ठीक है, तो 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी, वर्ष 2015 में दिया गया इसको, वर्ष 2015 में। ठीक है, अगला क्या 44, बिहार का कौन सा जिला स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चयनित नहीं हुआ है इनमें से। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, दरभंगा। अगला क्या है 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नुहानियों के पतन और बिहार की राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालती है। तो करेक्ट आंसर 46 का हो जाएगा यहाँ से आपका, 46 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुजु के बाबरी। 47,
कर्नाट राजवंश ने बिहार के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो करेक्ट आंसर आपको 47 का हो जाएगा क्या? बी मिथिला। अगला क्या 48, जब बख्तियार खिलजी देवकोट में बीमार था तब उसके एक लेफ्टिनेंट ने उसकी हत्या कर दी थी। उसके शरीर को बिहार के शरीफ में कहाँ दफनाया गया था? ठीक है, तो 48 का यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका, 48 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ए में क्या? अली मर्दान और खिलजी, और आपका कहाँ पर दफनाया गया था? इमादपुर में। ठीक है, अगला क्या है 49, इल्तुतमिश के किससे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? ठीक है, तो इल्तुतमिश से किससे किया था? ये किया था मलिक अलाउद्दीन जानी। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 नंबर, जब गयासुद्दीन बलवन गद्दी पर बैठा तो उससे बिहार के किस गवर्नर ने 63 हाथियों का उपहार दिया था? तो करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा। 50 का यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तातार खान। ठीक है, अगला क्या 51 नंबर क्वेश्चन। 51 है, बंगाल विजय के बाद, जो बंगाल विजय उसके बाद हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 51 का बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। 52, पाल वंश के पतन के बाद बिहार में कौन सा राजवंश प्रमुखता से उभरा? तो करेक्ट आंसर 52 का होगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरो राजवंश। ठीक है, जो चेरो के राजवंश थे वो। ठीक है, तो 52 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद चेरो राजवंश का उदय यहाँ पर हुआ था तथा उसने भोजपुर, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिले में एक शक्तिशाली राजवंश स्थापित किया। लगभग 300 वर्षों तक इसने क्या शासन किया था? उसने शाहाबाद जिले में 4 जागीरें थी वो थी। ठीक है, मेदिनी राय चेरो का प्रथम प्रमुख राजवंश था। ठीक है, अगला क्या 53 नंबर क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में दौरान बिहार का अंतिम गवर्नर यहाँ पर कौन था? 53 का, तो करेक्ट आंसर आपका 53 का हो जाएगा सी। ठीक है, आसिफ खान। 54, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जो भूमिज विद्रोह थे उसका नेतृत्व यहाँ पर किसने किया? तो करेक्ट आंसर 54 का हो जाएगा बी, गंगा नारायण। 55 नंबर, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से मिर्जा सैफी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? तो 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से बी, पटना। अगला क्या 57, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी चैप्टर 2023 का पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था कहाँ पर? ठीक है, तो करेक्ट आंसर 57 का हो जाएगा यहाँ पे पटना में, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58, विशिष्ट डाक संग्रहकर्ता की सूची 2023 के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदीप जैन। 59, वर्ष 2004 में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्या है 60 नंबर, हाल ही में बिहार के थानों में महिला हेल्प डेस्क सुविधा शुरू की गई थी, कब? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का सी, 500 हेल्प डेस्क शुरू की गई थी, सुविधा शुरू की गई थी 500। ठीक है, तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 थानों में क्या है साथ ही महिला हेल्प डेस्क की सुविधा शुरू 500 थानों में की गई थी। ठीक है, ऐसा पूछा है। 60 नंबर हो गया। 61 नंबर, बिहार के कितने जिलों का चयन मीठी क्रांति के लिए किया गया था? ठीक है, तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से ए, 17। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन है? तो आपका न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है, बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण के लिए स्वीकृति यहाँ पर मिला है? तो करेक्ट आंसर 63 का हो जाएगा क्या? सी, 33। ठीक है, सी का 33। 64, नाइट टाइम लाइट एटलस 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर 64 का हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्या 65, गंगा जल आपूर्ति योजना और जो आपका गयाजी बांध केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड है, ठीक है, उससे पुरस्कार दिया गया कौन सा? तो 65 का यहाँ से क्या आंसर होगा? 65 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसने जो आपका CBIP था, इसने गंगा जल आपूर्ति योजना की और गयाजी के लिए जल संसाधन के सर्वोत्तम जो कार्यान्वयन उसके लिए जैसे यहाँ पर इसको पुरस्कार दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन है इसमें उत्कृष्ट श्रेणी के तहत यहाँ पर इसको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो 65 का एक करेक्ट होगा यहाँ से। 66 नंबर, 66 से प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया था? जो प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर बी होगा 13 फरवरी को। ठीक है, अगला क्या है 67, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया था? इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68,
इस जो यह सूचकांक था, ये वाला जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक क्षमता सूचकांक IPS को बोलते हैं, इस सूचकांक में 2023 में भारत 55 प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था में 42वें स्थान पर है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या है, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र दक्षिण में पहला सार्वजनिक क्षेत्र कोयला आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशन पर बन जाएगा? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 68 बी, सिंगरेनी ताप विद्युत संयंत्र। 69, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा का शुभारंभ यहाँ पर किया गया है? तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका 69 का ई आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो क्या होगा इसका आंसर, पांडुचेरी। भारत ने जो नॉर्वे की करज महासागर है उसके पहल के तहत यहाँ पर समझौते पर हिस्से के रूप में एक देश के प्रथम समुद्री जो स्थानिक सेवा है उसको यहाँ पर इसका निर्धारित किया। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पांडुचेरी। ठीक है, ये इसका मतलब इसमें आंसर इसमें कोई नहीं है पांडुचेरी, तो आपको याद रखना है। 70 नंबर क्वेश्चन, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्तरदायी उपयोग के लिए विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन REIM 2023 जो है REIM आयोजित किया गया, ये कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 18वीं जो आपकी UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया था? सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया था? तो 71 का आंसर यहाँ से हो जाएगा 71 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल जो आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे UIC द्वारा संयुक्त रूप से 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस है उसका आयोजन किया गया था। ये कब किया गया था? ये किया गया था आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा, मतलब किसके द्वारा किया था? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। यहाँ पर 71 का बी इसमें किया गया था। 72, निम्नलिखित में से किसे मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 72 किसे किया गया? ये किया गया है हरि बालकृष्णन को। ठीक है, हरि बालकृष्णन कौन है? हाल में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हरि बालकृष्णन है, इसे हाल ही में भी कौन सा अवार्ड, जो हरि बालकृष्णन है ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है, इन्हें हाल ही में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार जो दिवस है 2023 का विषय क्या था? इसमें मतलब जो थीम था इसका क्या था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक हृदयघात और स्ट्रोक से बढ़ते जोखिम का संबंधित है? तो करेक्ट आंसर 74 का सी में क्या है? एरिथ्रिटॉल इसका करेक्ट आंसर होगा 74 का। ठीक है, अगला देखते हैं 75, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विश्व का सबसे तेज सिंगल शॉट लेजर कैमरे का यहाँ पर निर्माण किया गया है? ठीक है, तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा देखो 75 का इसका आंसर होगा आपका जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पे इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको याद रखना जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो दोनों ही आंसर यहाँ पर हैं, जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए हैं। ठीक है, 76 नंबर देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? किस राजमार्ग पर किया गया है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 76 का बी, जयपुर सोमनाथ राजमार्ग पर। 77, पृथ्वी काल प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, पृथ्वी जो काल होता है हर साल क्या आयोजित किया जाता है? ये क्या आता है? 77, करेक्ट आंसर बी, मार्च के लास्ट शनिवार को। ठीक है, जो इसको अर्थ आवर बोलते हैं, राइट। पृथ्वी काल आपका अर्थ आवर विश्वव्यापी आंदोलन है जो व्यक्तियों, समुदाय और व्यवसायों को 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक विद्युत लाइट्स बंद करने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करता है। आप टाइम भी पूछ सकते हैं कितने घंटे के लिए, ये कितने मिनट के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना 1 घंटे के लिए। 78, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति असम में यांगली जो महोत्सव होता है वो मनाती है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिवा। ठीक है, ये जो लिखा है। अगला क्या है 79 नंबर क्वेश्चन, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन में बाद भागीदार के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ है? तो 79 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से ई आंसर करेक्ट होगा। ई में क्या है देखो, तो इसमें ई में आएगा SCO जो आपका SCO संगठन है। ठीक है, उसमें सऊदी अरब ने SCO के संवाद के भागीदार के रूप में शामिल होने की मंजूरी यहाँ पर दी, तो सऊदी अरब में यहाँ पे ऑप्शन होगा, सऊदी अरब में यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट में नहीं है। 80, निम्नलिखित में से किसे एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 80 का हो जाएगा, 80 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा लुइस कैफ रैली। 81, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, जो राष्ट्रपति इसी क्वेश्चन है, ये संबोधित करता है किसको? ये उपराष्ट्रपति को करता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी अपना ये जो त्याग पत्र देता है अपने से ऊपर देता है। ठीक है, अपने से ऊपर वाले को क्या देगा? त्याग पत्र देगा। लेकिन जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई नहीं है, तो ये अपने से नीचे वाले को देगा। बाकी जितने भी पद रहेंगे वो सब अपने से ऊपर जितने त्याग पत्र सबको देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति में क्या, राष्ट्रपति में से ऊपर नहीं है तो उपराष्ट्रपति को देता है वो। ठीक है, तो 81 का
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 82, बिहार के वर्तमान राज्यपाल के रूप में राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का क्रम कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41, वर्मा समिति 1999 संबंधित है किससे? जो वर्मा समिति है ये किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा मौलिक कर्तव्य ए से। ठीक है, संसद का लघुत्तम सत्र होता है, जो संसद का लघुत्तम सत्र होता है वो होता है, ये होता है शीतकाल सत्र में। ठीक है, जो आपका संसद का लघुत्तम सत्र का होता है शीतकाल सत्र में। 85 नंबर, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित सीटों का अनुपात कितना होता है? ठीक है, ये जो आरक्षित सीटों का अनुपात होता है ये होता है आपका 1/3। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86, आजीविका का अधिकार एक घटक है, ये किस आर्टिकल में यहाँ पर ऐसा बताया गया? तो 86 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 21। हमको जीवन जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार वही एक ही बात होता है। ठीक है, अगला क्या 87, संविधान की 11वीं सूची में कितने मद सूचीबद्ध हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 87 का हो जाएगा सी, 87 का सी 29। राइट, अगला क्या है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश में कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्या है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है इनमें से? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 89 का ई। तो इनमें से देख लेते हैं, निम्न पूरा पाषाणकालीन स्थल समान जो समय सीमा है लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्ष पूर्व या वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक यहाँ पर ये मानी जाती है। पूर्व जो आपका इसका काल होता है ये तो पता है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या है मुंगेर, नालंदा और जो पश्चिमी चंपारण है, वाल्मीकि नगर, बिहार के जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है ये हैं। अतः ई यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा, मतलब ई यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से बोला कौन सा नहीं है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं जो नहीं है, मुंगेर भी है, नालंदा भी, आपको पश्चिमी चंपारण, तीनों हैं। ठीक है, अगला क्या 90 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा प्रेरित है। ठीक है, प्रेरित है बी करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से। 91, उत्तर बिहार के जलोढ़ मैदानों में, उत्तर में जलोढ़ मैदान है उसमें 9 पाषाण जो ताम पाषाणकालीन स्थल हैं वह हैं। तो करेक्ट आंसर 91 का डी आंसर हो जाएगा। डी में क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो बिहार के जलोढ़ मैदान उसमें कई 9 पाषाण जो स्थल हैं, ताम पाषाणकालीन स्थल हैं, जैसे 5 स्थान, जैसे चिरांद। ठीक है, चिरांद भी आपका इसमें है, चेचर जो आपका कुतुबपुर ए भी इसमें है, तारा जो आपका मनेर, ताराडी, तो ये सब क्या है इसमें शामिल है। तो तीनों क्या एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक वाले आंसर में आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, क्योंकि उससे भी सीधे एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वो। 92, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर पारित करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 92 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्या है 93 नंबर क्वेश्चन, देखो जो आपके संविधान संशोधन विधेयक है आपका साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक, ये टाइप के होते हैं। तो साधारण विधेयक क्या होता है? ये वित्तीय विषयों के लिए यहाँ पर अन्य मामलों के संबंधित होता है। ठीक है, धन विधेयक होता है ये कराधान जो सार्वजनिक मामले हैं उसमें संबंधित होता है। वित्त विधेयक आपके वित्त मामले से संबंधित है। ठीक है, लेकिन धन से अलग होता है ये। अगला क्या है 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों की क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? सही बता रहा है कौन सा कथन? तो करेक्ट आंसर आपका 93 का हो जाएगा। 93 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए, वह केवल राज्य के कानून के तहत किसी अपराध को दोषी व्यक्ति दंड के निलंबित कर सकता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही पूछा है। 94, राज्य के नीति जैसे तत्व हैं उसके सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? 94 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 94 का हो जाएगा। 94 का आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या? सी। अनुच्छेद 43। अगला क्या है 95 नंबर, बिहार के लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उसके सदस्यों की सेवानिवृत्त जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर मैंने बता चुका हूँ क्वेश्चन टाइप का, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बी होगा, सी लग गया इसमें, बी 62 वर्ष। ठीक है, अगला क्या है 96, बिहार के किस जिले में स्तर विन्यास उत्खनन यहाँ पर किया गया था? तो करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा। 96 का ई नंबर आंसर होगा। ई में क्या आंसर आपका आएगा इसको देख लेते हैं। बिहार के जो जंगल है उसमें मुंगेर के निकट पैसरा नामक स्थान के अध्ययन के लिए निम्न पूर्व पाषाण काल का एक औजार निर्माण क्षेत्र प्रकाश में आया था, न्यूज़ में था ये। तो यहाँ पर क्या होगा बिहार के जो मुंगेर है वो। ठीक है, अगला देखते हैं, मुंगेर यहाँ पर इसमें नहीं है ऑप्शन में। अगला देखते हैं 97 नंबर, बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? जो बिहार विधानसभा परिषद है उसमें सीटों की संख्या कितनी है? 75 इसमें सीटों की संख्या है। ठीक है, अगला क्या है 98 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में आविर्भाव हुआ था। ठीक है, आविर्भाव हुआ था, तो करेक्ट आंसर 98 का हो जाएगा आंसर डी, क्या? पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो करेक्ट आंसर आपका 99 का हो जाएगा बी। ठीक है, जिला परिषद का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वो, राइट।
99 हो गया 100 नंबर। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति शासन है लगाया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा इसका ई। इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों आंसर इसमें से हो सकते हैं। तो हमारा देखो आंसर क्या होगा 100 का, जो आपका आंसर होगा इसमें राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365, ठीक है 356 और 365। तो आपका ये भी हो जाएगा और आपका ये भी, तो एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो पंचायत चुनाव लड़ते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु की होती है 21 वर्ष, ठीक है 21 वर्ष। 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के लिए विरुद्ध जारी की जा सकती है? करेक्ट आंसर आपका 102 का हो जाएगा। 102 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है 102 का ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। 103, निम्नलिखित में से किस समिति की ने निधि स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 103 का हो जाएगा। सॉरी 103 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा सी, ठीक है 103 का सी, अशोक मेहता समिति। 104 नंबर, बिहार के किस जिले में काला बुद्ध मंदिर स्थित है? काला बुद्ध मंदिर स्थित, तो करेक्ट आंसर आपका 104 का हो जाएगा। 104 का यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा। अगला क्या 105 नंबर क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु अर्हता कितनी होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर आपका 105 का हो जाएगा सी, 35 पर। जो आपके राष्ट्रपति की होती है वही आपकी राज्यपाल की होती है। 106, बिहार में कुंडलपुर निम्नलिखित में से किस धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो 106 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से बी, ठीक है 106 का बी, जैन धर्म। अगला क्या 107 नंबर क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका, ये लागू नहीं होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लेते हैं कौन कौन से पे। देखो जो आपका 1992 का 73वें संविधान संशोधन, ये आपके नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसमें लागू नहीं होता, तो तीनों है ये एक से अधिक। 108, निम्नलिखित में से किस शासक ने पावापुरी में जल मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया था? तो 108 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदी वर्मन। अगला क्या है 109 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, राइट, उससे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है कितने टाइम के लिए? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 109 का सी, 6 महीने के लिए, ठीक है। अगला क्या है 6 महीने के लिए नियुक्त किया सकता है। इस अवधि के भीतर उसे राज्य विधानमंडल के जो राज्य विधानमंडल है उसमें क्या निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसका मुख्यमंत्री पद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 110 नंबर क्वेश्चन, 110 नंबर है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के स्थान जो न्यायाधीश है उसको स्थानांतरित किया सकता है किसके आदेश के द्वारा? तो करेक्ट आंसर ए, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। उच्च न्यायालय है, याद रखना है आपको। मगध की पहली राजधानी थी, जो मगध की पहली राजधानी है, करेक्ट आंसर आपका है बी, राजगीर। मगर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगीर मगध की पहली राजधानी। 112, मगध साम्राज्य के किस शासक को दहेज के रूप में काशी का एक गांव प्राप्त हुआ था? तो 112 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है बिंबिसार बी। 113, राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? ये संबोधित करता है राष्ट्रपति को। मैंने बताया ना जिससे अपने से ऊपर होता है तो अपने से ऊपर संबोधित करेगा वो, ठीक है। अगला क्या 114 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति की कुल संख्या कितनी है? बिहार में पंचायत की कुल समिति की संख्या है टोटल 533, ठीक है 533, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 का, ठीक है। 115, अशोक ने निम्नलिखित में से किस उपाधि का उपयोग किया था? तो 115 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? जब जेम्स प्रिंसेप अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को पढ़ने के लिए सफल हुए तो उसे तुरंत यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनमें किस राजा का उल्लेख है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से अधिकांश में से अशोक के जो प्रदान किए गए जो उपाधि थे उसमें संदर्भित इसको किया गया था, तो ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक आपका दीपवंश, महावंश, ठीक है। तो ये सब आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, एक से अधिक इसके आंसर होंगे। 116 नंबर देखते हैं, बिहार के चंपारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ के बीच एक विशाल सीढ़ीदार स्तूप का निर्माण किया गया। तो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा, ठीक है, कब किया गया? तो करेक्ट आंसर आपका 116 हो जाएगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच। अगला क्या, पटना उच्च न्यायालय में स्थायी जो न्यायाधीश हैं उसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कितनी है पटना उच्च न्यायालय में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 117 का ए, राइट 29। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र में से कौन सा था? ठीक है, करेक्ट आंसर 118 का बी, द बिहार हेराल्ड, ठीक है, द बिहार हेराल्ड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का। 119वां नंबर देखते हैं, 119वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत हुई थी कब? 119 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था बिहार की पंचायतों के लिए कोष का लेखांकन करती है? ठीक है, कोष का लेखांकन करती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 120 का आपका आंसर हो जाएगा
120 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120 का सी, उप महालेखाकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा। ठीक है, अगला देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। 121 है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस किस दिन मनाया गया था। ठीक है, तो 121 का आंसर हो जाएगा आपका 10 अगस्त 1929। बिहार का चौकीदार आंदोलन समकालीन था। बिहार का चौकीदार आंदोलन जो है उसका किसका समकालीन था, 122वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, अगला क्या है, जो ब्रिटिश जो सरकार उसमें 1856 में ग्राम चौकीदार जो अधिनियम थी वो प्रस्तावित किया रहा। ठीक है, ताकि क्या ग्रामीणों को उन्हें चौकीदारों की सेवा प्रदान करने के लिए उससे क्या है, उससे कर वसूला जा सके। ठीक है, इस टाइप से। तो 123 नंबर देखते हैं। 123 क्वेश्चन, बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद की जो शक्तियां हैं किसके समान हैं। राइट, किसके समान है, ये आपकी धन विधेयक, ये देखो, ये जो शक्तियां आपकी हैं ये असमान है, क्योंकि साधारण विधेयक पारित करने के लिए अंतिम शक्ति विधानसभा के पास होती है। राइट, क्या होता है, विधानसभा के पास होती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 123 का ई, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 124, बिहार के पंचायत प्रशासन के द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों का निपटान यहाँ पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका 124 का होगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सा, कृषि, भूमि विकास, भूमि संरक्षण, ठीक है, और लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, राइट, और आपका पेयजल। तो ये सब क्या, इसमें आपका पंचायत प्रशासन है उसमें आपकी क्या विषय को निपटारा यहाँ पर किया जाएगा इसमें। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खुंटकारी व्यवस्था संबंधित है, खुंटकारी जो व्यवस्था है ये संबंधित है किससे, करेक्ट आंसर आपका बी, मुंडा से। ठीक है, अगला क्या है 126 नंबर, बिहार में कृषि निवेश संवर्धन नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्पादन में से नहीं है। तो करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा। 126 का आंसर आपका हो जाएगा मखाना। इनमें से बोला कौन सा नहीं है, मखाना भी है, शहद है, ठीक है, मक्का है, चाय है, ये सब होता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से ई नंबर, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब कोई यहाँ पर क्या है इसमें से मुख्य उत्पाद ऐसा नहीं कि गलत हो, सभी यहाँ पे क्या इसके संवर्धी के मुख्य उत्पाद हैं। राइट, कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका स्टेटमेंट ये सभी सही हैं, गलत अगर पूछ रहा है तो गलत में इसका कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, 127 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह का कारण क्या था। ठीक है, जो लोटा विद्रोह था उसका कारण क्या था, उसका कारण था आपका पीतल के बर्तन की जगह मिट्टी के बर्तन को देना। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का संस्थापक इनमें से कौन था। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मौलाना मजहरुल हक। ठीक है, मजहरुल हक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन, बिहार विभूति उपाधि दी गई थी, जो बिहार विभूति उपाधि दी गई थी किसे, अनुग्रह नारायण सिन्हा को दी गई थी। ठीक है, 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। तो करेक्ट आंसर 130 का ए, 15 फरवरी को। अगला देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। 131 क्वेश्चन है, बिहार के कौन केसरी के नाम से लोकप्रिय था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका श्री कृष्ण सिन्हा केसरी के नाम से लोकप्रिय थे। ठीक है, अगला क्या है 132 नंबर क्वेश्चन। 132 चंपारण में नील की खेती की प्रक्रिया आधारित थी। जब नील की खेती की प्रक्रिया आधारित थी क्या, तिनकठिया पद्धति, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर बमकांड से संबंधित था। मुजफ्फरपुर जो बमकांड था उससे संबंधित कौन था, तो डी, कौन, एक से अधिक, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। ठीक है, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1 और 2, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, अगला क्या है 34, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जिया तरंग आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया था। तो 134 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 134 करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ से, राइट, मणिपुर। अगला क्या 135, फरवरी 1938 में बिहार को निर्वाचित सरकार ने किस कारण इस्तीफा दे दिया था। तो 135 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। राइट, अगला क्या 136 से वित्तीय वर्ष 2021 में बिहार का सकल जो उत्पाद था, ठीक है, सकल उत्पाद था वो कितना था। तो सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10.98%। ठीक है, अगला देखते हैं 137 नंबर, वर्ष 2020-21 या 21-22 के बीच बिहार के सुरक्षित वाणिज्यिक जो बैंक है उसके द्वारा एकत्रित जमा में वृद्धि कितनी हुई है, कितनी परसेंट हुई है इन दोनों सन के बीच में। ठीक है, 21 और 22 के बीच में। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 21-22 के बीच में, क्योंकि 23वां भी चल ही रहा है, 21-22 के बीच का पूछा है। तो 137 है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर होगा 11.2, ठीक है, परसेंट। 138, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक निवल बुआई क्षेत्र हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर आपका बी होगा, पूर्वी चंपारण। अगला क्या 139, बिहार में वर्ष 2021 से 22 तक बैंक शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, कितनी परसेंट। ठीक है, 139 का बी हो जाएगा 1%। राइट, 140,
कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है, कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य है 140। तो कृषि वानिकी योजना का उद्देश्य क्या है? ए, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। 141 वर्ष 2020-21 की जो प्रति व्यक्ति GSDP रैंकिंग है, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम समृद्ध है इसमें? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 141 का ए, शिवहर। अगला क्या है? 142 नंबर। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन है, साख जमा अनुपात की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा बैंक इनमें से कौन सा है? ठीक है, किसकी दृष्टि से? साख जमा अनुपात की दृष्टि से पूछा है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 142 का डी, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, डी नंबर होगा। अगला क्या है? 143 बिहार की सर्वाधिक जो निर्यातित वस्तु है वो क्या है? राइट, ये है आपका गैर बासमती चावल है वो। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144 बिहार कृषि निवेश संवर्धन नीति के तहत किसान उत्पादक कंपनियां को पूंजीगत सब्सिडी कितना प्रतिशत प्रदान किया जाता है? तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका 25%, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर बिहार में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ है? ठीक है, किस क्षेत्र में हुआ है? तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको खाद्य प्रसंस्करण। 146 बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, राइट, कि किसके लिए, किन किन लोग इसमें, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या है? 12वीं पास के लिए। राइट, अगला क्या है? अगला है आपका 147 नंबर क्वेश्चन, बिहार में इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता की संख्या में वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी % वृद्धि हुई है? तो करेक्ट आंसर 147 का सी हो जाएगा 40.5 48 148 2021-22 में सकल जो आपका जो मूल्यवर्धन जो कृषि है उसका योगदान कितना % है? तो 148 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 20%। ठीक है, 149 पीर अली ने 1857 को विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो कहाँ पर किया था, कहाँ से किया था ये? तो 149 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पटना से। 150 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा बच्चों पर किए गए प्रति व्यक्ति आय पर कितना था? जो बच्चों पर यहाँ पर किया गया प्रति व्यक्ति आय कितना था यहाँ पर? ठीक है, तो 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 5986 5986 रुपये। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो दृष्टि का पीसीएस का जो पेपर था आपका बीपीएससी के लिए वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया, राइट। और जो यहाँ पर रहेगा अभी मैं जस्ट भी लेके आने वाला जो परफेक्शन का लेटेस्ट टेस्ट रहेगा जिसमें करंट अफेयर्स अभी आपकी लेटेस्ट रहेगी वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, वो भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो ये डालने के बाद उसके 2-3 घंटे के बाद 4 घंटे बाद मैं दोपहर तक वो भी डाल दूंगा, शाम तक हो सकेगा तो एक टेस्ट सीरीज में वो डाल दूंगा। तो 2-3 टेस्ट सीरीज में आपको एक साथ चला दूंगा, जिससे क्या है आपका जो 30 तारीख को एग्जाम है, ठीक है, उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि देखो आप पढ़ कितना भी लो, अगर क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते हो तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्वेश्चन आप बता नहीं सकते हो वहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन आपको किस टाइप से बन सकता है ये आपको बना बनाया पर आपको मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती इतनी, तो आपको क्या है अच्छे से टेस्ट पेपर सॉल्व करना है और अच्छे से टेस्ट पेपर को लर्न भी करते जाना है। ठीक है, तो कोई डाउट होता है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।